हेलो दोस्तों। पैसा अड्डा में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले फटाक से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा दो। चलो शुरू करते हैं। यार भास्कर भाई, ये न्यूज़ में क्या चल रहा है? रोज सुनने में आ रहा है रुपया गिर गया, दुनिया में अलग टेंशन। सच बताऊं, थोड़ी चिंता हो रही है यार। अपने पैसों का क्या होगा? अरे शांत हो जा, टेंशन मत ले। देख, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे पहले ये तो देख लें कि अपने घर में क्या चल रहा है। और सच बताऊं तो अपने घर की यानी इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ये मैं नहीं, सरकार का लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। ये देख नंबर। इस साल FY26 के लिए अपनी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 7.4%। पता है इसका मतलब क्या है? हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमीज में से एक हैं। सिंपल है, देश तेजी से बढ़ेगा तो कंपनीज कमाएंगी, जॉब्स बनेंगी और अपने सबकी इनकम बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। असली बात तो यही है। और सुनो, ये सिर्फ एक साल की कहानी नहीं है। सर्वे को पूरा भरोसा है कि आने वाले सालों में भी हम आराम से 7% की ग्रोथ पोटेंशियल मेंटेन कर सकते हैं। मतलब गाड़ी फुल स्पीड में है और आगे भी रहेगी। और सबसे मस्त बात पता है क्या है? ये तगड़ी ग्रोथ महंगाई के साथ नहीं आ रही। महंगाई, खासकर कोर इन्फ्लेशन 4% के टारगेट से काफी नीचे है। इसका सीधा साधा मतलब है कि घर का बजट हिलेगा नहीं। आम आदमी के लिए इससे अच्छी खबर क्या होगी? और ये चेक कर, अपने बैंक्स की हेल्थ रिपोर्ट एकदम जबरदस्त। पहले जो बैड लोन्स यानी एनपीए की प्रॉब्लम थी ना, जो 6% तक थी, वो अब घटकर सिर्फ 0.5% रह गई है। मतलब अपने बैंक्स अब बिल्कुल फिट हैं। और इसका फायदा क्या? फायदा ये है कि वो आगे ग्रोथ के लिए लोन देने को तैयार हैं। मतलब होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन मिलना आसान हो सकता है। ठीक है भास्कर भाई, मान लिया घर में सब चंगा सी। लेकिन फिर एक बात समझ नहीं आ रही। अगर सब इतना ही अच्छा है तो ये रुपया डॉलर के सामने रोज रोज कमजोर क्यों पड़ रहा है? सवाल तेरा बिल्कुल A1 है। देख, इसको ऐसे समझ, अपने घर की नींव तो मजबूत है, नो डाउट। लेकिन अपना घर एक ऐसी गली में है जहां बाहर बड़ा तूफान चल रहा है। वही हो रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड वॉर्स और बाहर से आने वाला पैसा यानी कैपिटल फ्लोज, उसमें कमी आ गई है। इन सब चीजों का असर तो पड़ेगा ना। अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर नगेश्वरन ने खुद ये बात साफ की है। वो कहते हैं कि रुपये का गिरना अपनी इकोनॉमी की कमजोरी नहीं है, ये तो सिंपल अकाउंटिंग का खेल है। जब अमेरिका जैसे बड़े देश इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो विदेशी इन्वेस्टर अपना पैसा वहां लगाते हैं। इससे हमारे यहां आने वाले कैपिटल फ्लोज कम हो जाते हैं और इसका असर सीधा करेंसी पर दिखता है। हाँ, इससे बाहर से आने वाला सामान जैसे फोन या लैपटॉप थोड़ा महंगा जरूर हो जाता है, लेकिन ये इंडिया की अंदरूनी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इन ग्लोबल झमेलों से बचने के लिए इंडिया का मास्टर प्लान क्या है? कुछ लॉन्ग टर्म सोचा है हमने? बिल्कुल, पहला कदम है स्वदेशी, लेकिन नए अंदाज में। मतलब अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इतना तगड़ा बनाओ कि हमें बाहर के देशों पर डिपेंड ही ना करना पड़े। आज की दुनिया में जहां सप्लाई चेन्स को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां ये चीज हमारी करेंसी और इकोनॉमी दोनों के लिए एकदम जरूरी है। और पूरे मास्टर प्लान को अगर आसान अड्डा स्टाइल में समझे ना, तो ये 3 स्टेप का सफर है। स्टेप 1, मेक इन इंडिया, मतलब दाम कम, दमदार। ऐसी चीजें बनाओ जो सस्ती भी हो और क्वालिटी में बेस्ट हो। स्टेप 2, रेजिलियंस बनाओ, यानी दुनिया रुके हम नहीं। चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, अपना काम नहीं रुकना चाहिए। और स्टेप 3, जो आखिरी मंजिल है, इररिप्लेसेबल बनो, मतलब हम रुके तो दुनिया नहीं, ग्लोबल सप्लाई चेन के इतने जरूरी हिस्सा बन जाओ कि दुनिया हमारे बिना चल ही ना पाए। यार भास्कर भाई, ये सब आर्थिक बातें तो ठीक हैं, पर इन सब का मेरी नौकरी पे क्या असर होगा? ऊपर से ये एआई का भूत सबके सर पे नाच रहा है। टेंशन तो है। टेंशन नॉट। सुनो, इकोनॉमिक सर्वे में इसका भी जवाब है। सर्वे कहता है कि एआई के जमाने में भी कंपनीज टेक्निकल स्किल्स से ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स ढूंढ रही हैं। मतलब नए माहौल में ढलना, टीम के साथ काम करना, अच्छा मैनेजमेंट, ये सब चीजें एआई नहीं कर सकता। इंसान की जरूरत तो हमेशा रहेगी भाई। और सर्वे ने तो फ्यूचर प्रूफ जॉब्स की लिस्ट भी दी है। ये वो सेक्टर्स हैं जिन्हें एआई छू भी नहीं सकता, जैसे बुजुर्गों की देखभाल, नर्सिंग, कुकिंग यानी कुलिनरी आर्ट्स, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को पढ़ाना और एनवायरनमेंट को ठीक करने वाले काम। इन फील्ड्स में स्किल्ड लोगों की हमेशा जरूरत रहती है, तो करियर प्लानिंग के लिए ये एक सॉलिड टिप है। भास्कर भाई, तो सारी बातों का मतलब क्या है, करना क्या है? फाइनल ज्ञान दो। ओके, तो फाइनल ज्ञान सुनो। बॉटम लाइन ये है कि इंडिया की इकोनॉमी की फाउंडेशन रॉक सॉलिड है।
बाहर के तूफानों के बावजूद हमारी पोटेंशियल ग्रोथ रेट को सरकार ने ऑफिशियली अपग्रेड करके 7% कर दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो 7% पर सेट हो गई है, पर क्या आपकी इन्वेस्टमेंट स्टोरी रेडी है? क्या आपके फाइनेंशियल प्लान्स इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचना। और ऐसे ही फाइनेंस को सिंपल अड्डा स्टाइल में समझने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलते हैं अगली बार।